नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, जो कि ये डीएलएड में जो पहले बीटीसी नाम से जाना जाता था उसके पाठ्यक्रम में शामिल है और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में अपना योगदान देता है। तो हम शुरू करते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा। मध्यकालीन में जो मुख्य शिक्षा होती थी वो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी। उस समय इस्लाम धर्म जो है यहाँ भारत में आना शुरू हुआ था। भारत में इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ था 8वीं शताब्दी में। तो उसी समय ही ये शिक्षा भी यहाँ शुरू हुई। जो मुख्य प्रवर्तक थे इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा है कि दान में सोना देने की अपेक्षा यदि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। शिक्षा देना उन्होंने ज्यादा श्रेष्ठ कर बताया है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, बहुत सारे लोग थे जो कि शासक हुए मुस्लिम धर्म में। उन्होंने थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार किया, लेकिन जो मुख्य प्रकार से ये मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ वो बाबर से लेकर औरंगजेब तक के शासनकाल में हुआ था। बाबर ने शोहरते आम विभाग की स्थापना की थी। आप यहाँ पे देख लेंगे, अंडरलाइन है, शोहरते आम, इसकी स्थापना की थी। और उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की ये सब भाषाओं के विकास में काफी योगदान दिया। जो मुख्य रूप से योगदान है वो है अकबर का। अकबर ने शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया और मुस्लिम शिक्षा के लिए उन्होंने आगरा को शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाया। और इन्होंने मदरसे में आवास का भी निर्माण कराया ताकि बच्चे साथ ही वहां पे रह के अध्ययन कर सकें, आजकल जिसको हॉस्टल कहते हैं उस तरीके से। और वहां पे गणित, नक्षत्र विद्या, कृषि, प्रशासन, भौतिकी, ज्ञान, सभी चीजों का ज्ञान दिया जाता था। इनके समय में इन्होंने हिंदू मुस्लिम वाले जो धर्म का विवाद होता है वो ज्यादा ये मानते नहीं थे। इन्होंने सबको पढ़ाई का बराबर अवसर दिया। तो धार्मिक सहिष्णुता थी इनके समय में पढ़ाई लिखाई में। कारखानों में प्राविधिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण पे भी इन्होंने ध्यान दिया था। मुस्लिम समय में जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था वो था आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंड, मालवा, जालंधर और मुल्तान। ये सारी जगहें शिक्षा के केंद्र थी। और उस समय जो शिक्षा का अर्थ था वो था मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा। वही थी मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा का अर्थ। और उस समय इसका उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। ये लोग भोग विलासिता में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। इस्लाम अनुयायी जो इनके होते थे, मौलवी वगैरह, उनके ज्ञान में और ज्यादा वो प्रकाशित और ज्यादा बढ़े, ये सारी इसकी उद्देश्य थी। अब मुस्लिम शिक्षा की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि उस समय मौखिक शिक्षा होती थी, जैसे कि हमने वैदिक कालीन में भी पढ़ा है, मौखिक शिक्षा होती थी। शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होती थी और राज्य के संरक्षण में शिक्षा नहीं होती थी। यहाँ पे नहीं वर्ड छूट गया है, नहीं होती थी। परंपरागत विधियों से शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा अरबी भाषा में और उच्च शिक्षा फारसी भाषा में दी जाती थी। मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। उस समय की मैं बात करें स्त्री शिक्षा की, तो स्त्री शिक्षा उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी, जनसाधारण तक स्त्री शिक्षा नहीं पहुंचा हुआ था। तो जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बाबर की बेटी गुलबदन बेगम थी, उन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है। तो इस तरह से जो कुलीन घर की शाही घराने की स्त्रियां होती थी उन्हीं तक शिक्षा जो है मुहैया होती थी। रजिया सुल्तान भी उनमें से एक है, बहुत बड़ी विदुषी थी ये भी। तो इसी प्रकार से सिर्फ कुलीन स्त्रियों के लिए, शाही घराने की स्त्रियों के लिए ही शिक्षा होती थी। महिलाओं की प्रारंभिक शिक्षा मकतब में होती थी और जो बाद में उच्च शिक्षा हरम में एकदम व्यक्तिगत रूप से होती थी। हरम इनके रहने का स्थान होता था, वहीं पे शिक्षा होती थी, ये बाहर नहीं जा सकती थी। उस समय व्यावसायिक शिक्षा में हस्तकला, ललित कला, चित्रकला, आभूषण निर्माण, रथ निर्माण, इमारतें आदि निर्माण की भी शिक्षा दी जाती थी। सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। ये जो कला का निर्माण हुआ है, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ताजमहल एक तरह से, हुमायूं का मकबरा देख सकते हैं। ये सब में कारीगरी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मतलब ये लोग अच्छे से काम करते थे। उस समय की शिक्षा व्यवस्था दो प्रकार से थी, मकतब और मदरसा। मकतब जो था प्राथमिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। मकतब जो शब्द है वो कुतुब से बना हुआ है, जिसका अर्थ है उसने लिखा, ये इसका अर्थ है। उस समय प्रवेश की जो उम्र थी वो 4 से 5 वर्ष होती थी और बिस्मिल्लाह रस्म से जो है विस्मिल्लाह संस्कार से ये माना जाता था कि पढ़ाई की शुरुआत हुई। और ये बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर हुआ करता था, जो कि अक्सर डीएलएड की परीक्षा में पूछ लिया जाता, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पाठ्यक्रम जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये अरबी भाषा में शिक्षण हुआ करता था और पाठ्यक्रम में लिखना, पढ़ना, गिनना, कुरान का अध्ययन, नैतिक शिक्षा, पैगंबरों की कथाएं, ये सारी
सारी चीजें बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल होती थी और बच्चे ये सारी चीजें अधिकतर मौखिक रूप से रट कर याद करके जो है करने की कोशिश करते थे। शिक्षण का समय मकतब में सुबह से दोपहर तक था छोटे बच्चों के लिए, और मदरसा में उच्च शिक्षण के लिए सुबह से शाम तक इसको रखा गया था। कोई भी परीक्षा प्रणाली नहीं थी। जब मौलवी संतुष्ट हो जाते थे तो बच्चों को आगे की कक्षा के लिए प्रमोट कर देते थे। और गुरु शिष्य का संबंध आपस में बहुत ही अच्छा था। सब आपस में एक दूसरे को बहुत ही आदर सम्मान से देखते थे और अपना पढ़ाई लिखाई का कार्य करते रहते थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम आधुनिक कालीन शिक्षा को पढ़ेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेंगे तो जो है हमने वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा है, वो भी आप देख लीजिएगा। और आगे आधुनिक कालीन शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपका सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।